इंदौर में नवरात्रि पर्व को लेकर दशहरा मैदान में इस बार भी गरबे का भव्य आयोजन होगा। हिंद रक्षक गरबा समिति द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम लगातार पिछले 27 वर्षों से होता रहा है। आयोजक समिति के अनुसार 9 दिनों तक अलग अलग आकर्षक प्रस्तुतियां दी जाएगी। इस आयोजन की तैयारियां जोरों पर है। समिति ने साफ कहा कि जिहादी मानसिकता वालों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके लिए एंट्री गेट पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे और सिर्फ चेकिंग के बाद ही प्रवेश मिलेगा। मातृशक्ति का महापर्व नवरात्रि प्रारंभ होने जा रहा है, जिसे लेकर इंदौर शहर भर में अलग अलग गरबा पंडाल बनाए गए हैं। वहीं पश्चिम क्षेत्र में स्थित हिंद रक्षक गरबा समिति द्वारा प्रतिवर्ष यहां पर गरबा का आयोजन कराया जाता है। तस्वीरों में मैं बताना चाहूँगा, गरबा पंडाल अब अपने रूप में नज़र आने लगा है। यहाँ पर विशेष तैयारियाँ की गई है। दर्शकों, यहाँ आने वाले दर्शकों के लिए बैठने के लिए व्यवस्थाएँ कर दी गई है। जो गरबा पंडाल बनाया गया है, बड़े ग्राउंड में गरबा पंडाल बनाया गया है। साथ ही साथ में एक ये मंच बनाया गया है। यहाँ आने वाले जो वीआईपीज रहेंगे उनकी बैठने की व्यवस्था रहेगी, साथ में दर्शकों की रहेगी। साथ में इस तरफ से और बताना चाहूँगा, जो जहाँ माता जी की स्थापना दी जाएगी, ये एक माता जी का भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। यहाँ पर माता रानी को विराजमान किया जाएगा। उसी के साथ से लगा हुआ एक मंच बनाया जा रहा है, जहाँ पर ऑर्केस्ट्रा पार्टी रहेगी, जो अलग अलग थीम पर गरबा नृत्य और संगीत पेश करेगी। कहीं ना कहीं एक विशेष भव्य आयोजन पश्चिम क्षेत्र में जिस तरह से प्रतिवर्ष होता है, इस वर्ष भी होने जा रहा है। हमारे साथ समिति के लोकेंद्र सिंह जी राठौर जी मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं। भाई साहब, मातृशक्ति का महापर्व प्रारंभ होने जा रहा है। प्रसिद्ध गरबा पंडाल हिंद रक्षक यहाँ पर हर वर्ष की तरह गरबा आयोजन कराते हैं। इस वर्ष क्या विशेषता है, कितने लोग आएंगे और किस तरह की व्यवस्थाएं रखी गई हैं? सनातन शक्ति हिंद रक्षक का ये गरबा महोत्सव विगत 27 वर्ष से लगातार यहाँ आयोजित हो रहा है। ये हमारा 28वां वर्ष है और इस गरबा महोत्सव की शहर में अपनी अलग पहचान है और पारंपरिक रूप से होने वाला गरबा या किया जाने वाला गरबा मैं कहूँगा कि एकमात्र है, जहाँ पर नियमित प्रतिदिन प्रस्तुतियाँ होती गरबे की अलग अलग, और उसके चलते यहाँ पर पारिवारिक दर्शकों का आना लगातार बना रहता है। नित्य प्रतिदिन करीब 12-15 हज़ार लोग आते जाते यहाँ पर गरबे को देखते हैं। भाई साहब, कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था रहेगी और कितने लोग शामिल होंगे और क्या क्या कुछ 9 दिनों तक आकर्षक किया जाएगा? हमारे यहाँ लगभग 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, पर आते जाते करीब 15-17 हज़ार लोग आ जाते हैं प्रतिदिन। देखा जाए, अभी पिछले दिनों से एक लव जिहाद जैसी घटनाएं बढ़ गई है, उसे लेकर कई जिहादी मानसिकता वाले भी गरबे में प्रवेश लेते हैं और अपनी घिनौनी हरकतों को अंजाम देते हैं। ऐसा ना हो, उसके लिए क्या इस तरह की व्यवस्थाएं की गई ताकि सभी लोग, इनका कहना ऐसा है कि उनके आधार कार्ड चेक किए जाए, तो ऐसी घटनाएं ना हो, उसको लेकर किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है? जैसा कि हमारे नाम से ही स्पष्ट है, हिंद रक्षक संगठन, तो हमारी हर तरह की तैयारी है ऐसे जिहादी तत्वों से निपटने के लिए। प्रवेश द्वार पर जिन पर भी हमें शंका होगी, शक होगा, उनके आईडी कार्ड बाकायदा हम चेक करेंगे और कोई जिहादी मानसिकता का व्यक्ति यहाँ प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो हम उसका यथोचित इलाज भी करेंगे। निश्चित रूप से जिस तरह से कहा जाए, पिछले 27 वर्षों से हिंद रक्षक द्वारा विशेष आकर्षण का केंद्र यह पंडाल रहता है और यहाँ पर तमाम तरह के आयोजन किए जाते हैं। साथ में गरबा करने वाले आने वाली बालक बालिकाओं के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की जाती है। तस्वीरों में एक बार और बताना चाहूँगा, ये सभी कार्य समिति के लोग हैं। लोकेंद्र सिंह राठौर जी द्वारा यहाँ पर बैठक ली गई है और तमाम जो जिम्मेदारियों का काम है इन समिति के सदस्यों को सौंप दिया गया है। सबकी जिम्मेदारियाँ फिक्स कर दी गई है, कौन कहाँ रहेगा, किस तरह से कार्य करेगा, ये सारी जिम्मेदारियां फिक्स कर दी गई है। जिस तरह से कहा जाए, लव जिहाद की घटनाएं बढ़ी है, उसे लेकर विशेष व्यवस्थाएं की गई है। एंट्री गेट पर भी विशेष चेकिंग रहेगी और जिस पर शक होगा उसे चेक किया जाए और कहीं ना कहीं ऐसा कोई जिहादी मानसिकता का युवक पाया जाता है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।